तो रानी लक्ष्मीबाई हूँ। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी तनु एंड वेलकम अगेन इन माय चैनल। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आप सबके लिए वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाली है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके और इंडिया में क्या कल्चरल डिफरेंस है। जब आप पहली बार यूके आएंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के आपको एकदम से शॉक लगेगा। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मेरे साथ है मेरी डियर फ्रेंड सनम, जो कि मेरी नेबर भी है और ये घर पे आई हुई है। तो हम चाय पे बैठ के इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चाय की गपशप। और सनम, कैसे हो आप आज? मैं एकदम बढ़िया। आज ऑफिस का काम थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लिया, थोड़ा बाहर चली गई थी जस्ट फॉर रिफ्रेशर। केम बैक और फिर तनु ने मुझे फ़ोन किया, कहाँ हो, चलो चाय पे पी लेते हैं, चाय पी। तो मैंने कहा चाय और कभी नहीं मना करना चाहिए, वो भी जब यूके में कोई तुम्हें चाय पे बुला रहा है। Exactly. तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं एंड लेट्स डू चीयर्स। हम तो पीते नहीं, हम तो सिर्फ चाय पीते हैं। चाय भी बड़ी मस्त बनी है ना। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं पहला डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर 5 साल पहले जब मैं यहाँ यूके आई थी तो सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, आई थिंक दूसरे और तीसरे दिन ही मैं ना इंटरव्यू के लिए चली गई थी। तो प्यास लगी थी तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर। तो उन्होंने कहा डू यू वांट स्टिल वाटर और स्पार्कलिंग वाटर। अब ये स्पार्कलिंग वाटर क्या होता है मुझे नहीं पता था। तो मैंने कहा कि सॉरी आई डिडंट गेट इट। तो उसने कहा कि स्टिल वाटर और स्पार्कलिंग वाटर। मैंने कहा आई जस्ट नीड नॉर्मल वाटर। एग्जैक्टली हम तो सिर्फ नॉर्मल, अरे यार पानी जरा सादा पानी पिला दे, जैसे हाँ। हम बोलते हैं ना इंडिया में सादा पानी पिलाते हैं, यहाँ पे सादा को स्टिल और जो झनकता है वो स्पार्कलिंग है ना, सोडे वाला। सोडे वाला। यहाँ पर ऑफिस गई, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन करा तो लोग पूछते थे, यहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे वही पूछते थे यू ओके, आर यू ऑल राइट। तो आर तो वो खा जाते थे, यू ओके, यू ऑल राइट। मुझे क्या हुआ है भाई, आई एम फाइन। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी बोलते यू ओके यार, मैंने कहा यार यू ऑलराइट, हम बीमार नहीं है। हमें कुछ नहीं हुआ है। बट धीरे धीरे पता चला कि वो यहाँ का कल्चर है, तो अब हमें भी आदत हो गई है। आर यू ओके, आर यू ओके, नॉट बैड, नॉट बैड, ऑलराइट। इंडिया में बोलते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन, यहाँ पे बोलते हैं नॉट बैड। नहीं भाई, इंडिया में तो वही बोलते कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, चंगा, सब बढ़िया, सब चंगा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ आपको यहाँ का। यहाँ पर ना जेट स्प्रे नहीं होते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ टिश्यू पेपर्स मिलेंगे। तो टॉयलेट्स में आप जाओगे एंड देयर इज नो जेट स्प्रेयर। तो पता नहीं वो कैसे टिश्यू यूज़ करते हैं। अब धीरे धीरे हमें भी आदत हो गई है। तो जब मम्मी यहाँ पर आए, पेरेंट्स यहाँ पे आते तो उनको तो बहुत ही अजीब लगता है। तो इसके लिए क्या करा हमने, घर पे ही जो है लैंडलॉर्ड से बात करी और वो जेट स्प्रे जो है वो इंस्टॉल कराया। तो आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हो, रेंट के लिए ले रहे हो घर, तो आप अपने लैंडलॉर्ड से बात करो। यहाँ पे जो है यहाँ पे लग जाता है, लैंडलॉर्ड जो है यहाँ पे लगवा लेते हैं। प्लस अगर आप घूमने जाते हो तो घूमने जाने के लिए यहाँ पर पोर्टेबल वाले आते हैं, जो आपको अमेजोन में, इंडिया अमेजोन और यूके अमेजोन दोनों पे मिल जाएंगे। अच्छा, तो अब नेक्स्ट डिफरेंस जो मैं बताती हूँ, जब मैं पहली बार यहाँ पे यूके आ रही थी तो मेरे लिए वाओ, मैं यूके जा रही हूँ। मैं प्लेन में बैठ के, एयर इंडिया में उस समय बैठ के मैं जा रही हूँ यूके। अब भैया जैसे ही प्लेन में बैठी, वहाँ तो सारे इंडियंस बैठे हुए हैं। मुझे ये लगा कि यार ये सब भी यूके जाते हैं क्या। लेकिन जब यूके आए तो पता चला यार यहाँ पर तो मतलब साउथ होल तो स्पेशली पंजाबियों के लिए है, वैमली जो है गुजराती, हैरो, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे इंडियंस तो भर के मिलेंगे और इंडियन फूड सब जगह मिलेंगे। टेस्ट वैसा नहीं है इंडिया जैसा, लेकिन सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रोसरी स्टोर, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर है, तो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। एंड बाय द वे, आपको शायद ये नहीं पता होगा, यूके का नेशनल डिश पता है कौन सा है? चिकन टिक्का मसाला। ओह यार, हाँ, चिकन टिक्का मसाला है। चिकन टिक्का मसाला, आप बहुत हंसोगे, हम भी हंसे थे। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग है भैया, यहाँ पे ना मेड नहीं होती है। यहाँ पे सारा काम आपको इस हाथ से करना पड़ेगा। तो हम ही मेड है, हम ही घर के काम करते हैं और हम ही बाहर के काम भी करते हैं। तो जो भी काम है, इवन घर में जो टूट फूट भी हो जाती है, लाइट फिक्स करनी है, वही यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियंस है वो बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए खुद ही करना पड़ता है। और सनम तो
मैं क्या बोलूं, मैं तो रानी जोर से। लक्ष्मी, मैं क्या बोलूं, मैं तो रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अब आप सोचोगे रानी लक्ष्मीबाई क्यों बोला मैंने यूके में आके। जब मैं पैदा हो गई थी तो मैं रानी थी, शादी हो गई तो लक्ष्मी हो गई। मेरे हस्बैंड यूके आके मुझे बाई बना के चले गए, ये क्या बात हुई भाई। सनम तो इंडिया से अपनी झाड़ू लेके आई थी। हाँ एग्जैक्टली, मैं तन्नू को बोल रही थी कि मैं जब हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे तो मैं यूके से झाड़ू लेके आई थी। इंडिया से? हाँ इंडिया से, सॉरी, झाड़ू लेके आई थी। वो भी अपना पैकेज आ रहा था, शिपमेंट। तो मैंने क्लीनर बुलाई, क्लीनर ने बोला कि चलो ठीक है मुझे दे दो साफ करने के लिए। ले लगे मैंने झाड़ू दे दिया, वो तो शॉक हो गई। उसने सोचा भाई ये क्या अजीब गरीब चीज दे दी मेरे हाथों में। तो मैंने कहा ये तो झाड़ू है। मैंने उसको डेमो करके दिखाया, देख हमारे इंडिया में ना इसको झुक के ऐसे ऐसे लगाते हैं। वो मेड ब्राजीलियन थी और उसको झाड़ू समझ में नहीं आई और उसने कहा कि भैया मेरे को तो वैक्यूम चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, और उसके कारण हमारे घर में नया वैक्यूम आ गया। उसके बाद से मैंने भी झाड़ू को मार दिया लात और फिर लगी रही वैक्यूम के साथ में। तो ये रही मेरी कहानी झाड़ू और वैक्यूम की। अच्छा, यहाँ पे मेड एक्चुअली में होती है बट वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है, तो घर का काम फिर हम ही करते हैं वीकेंड्स पे। अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ का वेदर भाई यहाँ का अनप्रेडिक्टेबल है। आप इंसान का भरोसा कर सकते हो लेकिन वेदर का नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक ही दिन में आपको सर्दी, गर्मी, बारिश सब कुछ एक ही दिन में आपको मिल जाएगा। तो अम्ब्रेला भी साथ रखनी होती है, साथ में गर्मियों में जैकेट्स भी रखनी होती है कि कब यहाँ पर ठंड पड़ जाए और कब बारिश हो जाए। अब जो एक और डिफरेंस है यहाँ का वो है भैया यहाँ पर आपको ना चाय नहीं मिलेगी, चाय तो आपको मिलेगी अपने घर की। तो कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हमें तो खैर आदत नहीं है इतनी, लेकिन पेरेंट्स आते हैं तो उनको तो लगता है कि भैया चाय मिल जाए शाम को। तो इसके लिए हमने कैटल खरीदी और घर से ही हम फिल करके लेके जाते हैं। बट यहाँ पर चाय तो नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो मिलेगा वो है पब। तो पब जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे इंडिया में नुक्कड़ वाले नहीं होते चाय वाले, ऐसे यहाँ पर पब है और ये लोग बिना चखने के उसको पीते रहते हैं। एग्जैक्टली, जब वहाँ पे आप जाते हो, जिसके ऑफिस में कुछ हो गया, बोले लेट्स गो फॉर ड्रिंक्स। थर्सडे होता है ड्रिंक्स, आफ्टर ड्रिंक्स, ऑफिस के बाद में ड्रिंक्स होती है। तो सब लगे जाते हैं ड्रिंक्स के लिए, हम ऑर्डर करते हैं। और यहाँ का सिस्टम है खुद खाओ, खुद भरो और खुद पे करके निकल जाओ। Yes. कोई तुम्हारा यहाँ पे पे नहीं करेगा। यहाँ पे कोई शेयरिंग सिस्टम नहीं है। तो सपोज आप एक पिज़्ज़ा शॉप में जा रहे हो तो 10 लोग जा रहे हैं तो भैया 5 लोग सेम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, 5 लोग डिफरेंट ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का शेयर नहीं करेगा, कोई किसी का टेस्ट नहीं करेगा। अपना खाओ, अपना पे करो और अपना जाओ। लेकिन जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, जब हम साथ होते हैं, अपने कम्युनिटी के लोग होते हैं, तब हम एक दूसरे का पे करते हैं। हम तो हमें- भैया हम तो कभी नहीं चेंज हो सकते। और हम ना टेस्ट भी करते हैं। हाँ हम टेस्ट करते हैं। अरे भाई ले अरे लो। तू ये मंगा ले, वो तो हाँ। अपना इंडियन वाला नेचर है। हाँ एग्जैक्टली, सही बोला। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ का हर बीमारी का इलाज है आइबुप्रोफेन, ठीक है। आप या पैरासीटामोल। क्या बताएं, मैं बीमार पड़ती हूँ, डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, अपॉइंटमेंट मिलता है 2 हफ्तों के बाद में। बोलते हैं चलो जाओ ओवर द काउंटर मेडिसिन लो, पैरासीटामोल लो, ठीक हो जाता है। लेकिन भैया पैरासीटामोल से मेरा कुछ नहीं होता। जब मैं जाती हूँ इंडिया, ले भर के डोलो लेके आती हूँ। एक बार लास्ट टाइम तो अब मैं गई थी, मैंने भैया को बोला वहाँ पे मेडिसिन में दिल्ली में, मैंने कहा भैया डोलो दो। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलता? तो मैंने कहा हाँ मिलता है, लेकिन हमारे जैसे नहीं मिलता, हम बहुत गरीब लोग हैं इसलिए हम आके इंडिया खरीदते हैं। तो मेडिसिन जो है यहाँ पे, आप जब भी आ रहे हो यूके, अपना पूरा मेडिसिन का स्टॉक, बेनाड्रिल हो, डोलो हो, इनो हो, कैलेड्रिल हो, हर कोई चीज, विकोरिल हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, विक्स हो, वॉलिनी हो, मूव हो, एंटीबायोटिक हो, प्लीज यहाँ पे लेके आओ, क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलते आपको पता नहीं कौन सी 10 बीमारियां साथ में होगी। प्लस अपने आप ठीक भी हो जाती है कई तो ऐसी है। बट यहाँ पे अच्छी चीज
ये है कि यहाँ पे अगर आपको सीरियसली कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इमरजेंसी भी यहाँ पर आप हॉस्पिटल जा सकते हो, तो वो आपको इमीडिएट अटेंशन मिलेगी। बट नॉर्मल चीज़ों के लिए तो भाई आपको जो है अपॉइंटमेंट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद की मिलेगी, और वो बीमारी मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि अपने आप ही ठीक हो जाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ पर सीलिंग फैन नहीं होते हैं, तो यहाँ पे टेबल फैंस होते हैं, तो उसी से ही हमें अपना काम चलाना पड़ता है। नो एसी, नो सीलिंग फैन, प्लस सेंट्रली फिटेड जो है वो हीटर्स होते हैं, तो वो सर्दियों में बहुत अच्छा सा काम करते हैं हमारे लिए। अब करते हैं अगले डिफरेंस की बात, स्कूल्स। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल्स जो है ना वो सब जगह सब एरिया में सेम ही होते हैं। कई जगहों पे तो कई स्कूल्स में तो ड्रेसेस ही नहीं होती है। ये हमें बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा कि भैया स्कूल यूनिफॉर्म ही नहीं है। पीहू के स्कूल में है स्कूल यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे होमवर्क नहीं मिलता। मतलब शी इज़ इन ईयर 5 और अभी तक भी मुझे ये नहीं पता चलता कि इसके स्कूल में पढ़ाया क्या है। अगर वो ढंग से एक्सप्लेन ना करे तो मुझे कहीं पता ही नहीं चलेगा कि इसके स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। प्लस यहाँ पे टेस्ट नहीं होते हैं, और बच्चों ने कभी भी ना मतलब कोई भी चीज़ को रटा नहीं है। पीहू ने कभी भी कोई चीज़ का ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरा टेस्ट है या उसने किसी चीज़ की टेंशन ली हो या बोला हो कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो ये गुड अच्छी चीज़ है। प्लस एक और अच्छी चीज़ है यहाँ के स्कूलों की कि यहाँ पे ना सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करते हैं और सब पढ़ाते हैं। तो पीहू ने हिंदूज़, इस्लाम, क्रिश्चियन, जूस, सिख सारे रिलीजन उसने पढ़े हुए हैं। दैट इज़ गुड थिंग यहाँ पर। हाँ, द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कूल्स इज़ यहाँ पे सबको पहले ट्रीट करते हैं, और जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन होते हैं उनको भी वही कंसिडर करते हैं, वही क्लास में बिठाते हैं। उनको कोई डिफरेंट स्कूल्स नहीं होता है। एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली। हाँ, और मुझे यूके में मुझे तो इतना रेसिज्म दिखा नहीं है, मतलब हाँ। लंदन में नहीं है इतना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर से इतना डाइवर्स है ये कि बाहर के ही सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि यूके में इतना सारा कॉस्मो क्राउड हो गया है, तो हर जगह से लोग आते हैं जाते हैं। एंड हालांकि मैडम यहाँ के तो प्राइम मिनिस्टर ही वही हमारे ऋषि सुनक है। करेक्ट। और जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, मेरा सीईओ भी जो मैं गवर्नमेंट फाइनेंशियल्स के लिए काम करती हूँ, हमारा सीईओ भी एक इंडियन है। सो वेरी प्राउड टू बी इंडियन। यस। तो ये था हमारा जो आज की वीडियो का हमारा ये टॉपिक, जिसमें हमने जो भी आपके यूके और इंडिया के जो भी कल्चर शॉक्स हैं जो आपको लगेंगे वो कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करें। प्लस मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा फनी जो है वो जो डिफरेंस है वो कौन सा लगा, प्लीज़ मुझे बताओ। एंड ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सनम। मोस्ट वेलकम। सी यू।